हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ यार रेगुलर वीडियो ना जा पाए तो गुस्सा मत करना प्लीज़। और एक बात, 21 मई को ना 3 साल पूरे हो गए मेरे, मतलब यूट्यूब में। और ये 3 सालों की जर्नी आप लोगों की वजह से ही अच्छी हुई है, इसलिए थैंक यू सो मच। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर वांगसन एफ शेयर कर रही थी, जिचेंग एफ शेयर कर रही थी, हिस्टोरिकल है। और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि मैडम लैन और विंग बैठे हुए हैं और मैडम लैन बताने वाली हैं कि वो कुरैन अंकल से कैसे मिली, उनकी लव स्टोरी कैसी थी। तो उनकी लव स्टोरी है यहाँ पर। तो बताया जाता है कि जो मैडम लैन है ना, मतलब वो हेल की प्रिंसेस थी और कुरैन हेवन के प्रिंस थे। तो ये दोनों ना अर्थ पर मिले थे, क्योंकि जो डेविल्स है ना, कुछ शैतान बुरे, वो लोग पहुंच गए थे पृथ्वी पर और वहाँ पर ना मतलब आतंक मचा रहे थे, लड़ाई चल रही थी, ऐसा था। तो मतलब जो प्रिंसेस थी हेल की, इसीलिए उनको ये सब करने नहीं देना था। मतलब जो डेविल है उनको रोकना था उनको, इसलिए वो गई थी, और कुरैन को भी रोकना था उनको, इसलिए गए थे। और वहाँ पे ना मतलब जो कुरैन है वो ना पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर ना एक ब्लैक क्लोथ में लेडी ना तलवारबाजी कर रही है और उन शैतानों को मार रही है। पूरा खतरनाक वाला कत्ल, एक ही बार में निपटा जाओगे ऐसा सीन। कुरैन देखकर शॉक्ड। फिर ना कुरैन भी घुस जाते हैं भाई और लड़ाई करने लगते हैं। फिर ना उन लोगों को कैद कर लिया जाता है। और जो मैडम लैन है वो बोलती है कि तुम इतने भी बुरे तलवारबाजी नहीं करते हो। तो कुरैन बोलते कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बुरी करती हो। तो मैडम लैन बोलते कि मुझसे ज़्यादा अच्छी तलवारबाजी ना हेल में कोई नहीं करता है। तो कुरैन बोलते कि मुझसे ज़्यादा अच्छी तलवारबाजी ना हेवन में कोई नहीं करता है, बोलते हैं। तो ऐसे इनका झगड़ा होता है। फिर ना ये दोनों को ना मतलब एक दूसरे को देख कर ही ना एक दूसरे से प्यार हो गया था। वो मतलब देखते ही जिसे प्यार हो जाए वो वाला सीन ऐसा था। फिर ना ये लोग ऐसे ही अक्सर ना मिलते रहते थे, कुछ हो गया मतलब पृथ्वी में या फिर कुछ और जगह निपटाने के लिए पहुंचते ही थे असुरों को, या फिर जो गलत काम करते हैं उनको। तो इनका मिलना जुलना रहता था। धीरे धीरे ये मिलने लगे भाई, मतलब पृथ्वी इनका ठिकाना हो गया था कि घर वाले से चुप कर, तो हमें आपसे यहीं मिलना है। तो ये लोग मिलते थे। और जो मैडम लैन है वो बोल रहे थे अभी कि तुम्हें पता है ना मैं हेल की प्रिंसेस हूँ और तुम हेवन के प्रिंस हो, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो कुरैन बोलते हैं ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मैडम लैन बोलते कि हाँ हाँ, कब से सुन रही हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, और मैंने भी तो बोला है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन घर वालों को पता लगा ना तो अलग हो जाएंगे। तो कुरैन बोलते कि बात तो सही बोल रहे हो, मैं घर में बात करूँ। तो मैडम लैन बोलते कि ये मिलना भी बंद हो जाएगा। तो कुरैन बोलते क्या होगा, घर वालों को समझा देंगे। तो मैडम लैन बोलते कि पता नहीं क्या होगा, बोलते हैं। उसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं घर वालों को खुद बताएंगे। तो मैडम जो लैन है अपने डैड के पास जाते हैं, दोनों डैड के पास, और कहते हैं कि मुझे ना हेवन के प्रिंस से प्यार हो चुका है और हम दोनों एक साथ होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। वो दोनों बोलते कि नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ दुश्मनी है, तुम्हें नहीं पता है, तुम दूसरे की जगह जाओगी, वहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया तो, ऐसा बोल रहे थे। उसको गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा और ना रूम में बंद कर देते हैं उसके पावर को, मतलब ना यूज़ करने ही नहीं देते हैं, मतलब टेम्प्रेरी सील कर देते हैं। फिर दूसरी तरफ कुरैन जाते हैं अपने डैड को बताते हैं कि मैं एक प्रिंसेस से प्यार करता हूँ वेल की ऐसा। तो उसके डैड आओ दिखते हैं नाता सीधा ना बोलता कि इसको सजा दो, बेटे को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा सीन था। कुरैन को ना
मतलब बैठा कर घुटनों के बल कोड़े मारे जाते हैं और कहते कि तुम ये गलती करके आए हो और हमें बोल रहे हो कि तुम्हें उस प्रिंसेस से शादी करनी है। बोल दो उनको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है यार, बहुत बुरी तरीके से उनका हाल बिगाड़ा जाता है। फिर ना जो मैडम लाइन है ना वो ना मतलब अर्थ में ना मतलब अपने जो साथी हैं उनके पास खबर पहुंचा देते हैं कि उनका कुछ पता लगा। तो वो लोग बिल्ला के मतलब उनके साथियों से पूछते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि उनको तो सज़ा मिली है, ऐसा वैसा उनको कैसे भी करके मैडम लाइन को पता लग जाता है। वो बिल्ला कि मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता, मैं जा रही हूँ। और उनके पास एक ही ऑप्शन था मिरर के अंदर से जाना। फिर ना वो ना क्या कहते हैं कि जो अपना मतलब उनका पावर सेल किया था ना वो तोड़ती हैं। वो तो बहुत पावरफुल थी यार, फर्स्ट बेटी थी मतलब अपने डैड की, दोनों डैड की, तो इसलिए बहुत पावरफुल थी। और प्रिंसेस भी तो थी ना हेल की, तो बहुत पावरफुल थी वो। और वो ना वो भागते दौड़ते कैसे ना कैसे करके वो पहुंचती हैं मिरर के सामने। वहाँ पर उसके जो डैड हैं दोनों खड़े थे उनके सामने। तो मैडम लाइन बोलते कि मुझे उसके पास जाना है, कोई नहीं रोकना। तो उनके डैड समझा समझा कर थक गए कि तू उधर जाएगी तो मर जाएगी, तू जिंदा नहीं रह पाएगी, मौत के मुंह में होगी तू क्या सोच रही है, ऐसा समझा रहे थे। क्योंकि पावर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है ना मिरर में जाने से। लेकिन मैडम लाइन मेरे पैर के पास मुझे जाना है बोलते हैं। उसके बाद ना वो मिरर के अंदर चली जाती हैं। और मिरर के अंदर वो जैसे ही जाती है ना उनके सामने ना कांटे बिछे हुए थे। वो चल के जाती है, कांटे चुभ रहे थे। फिर उनके सामने कोयला आ जाता है गरम गरम जलता हुआ, वहाँ पर चल के जाती है। उनके ऊपर अटैक हो रहा था, मतलब अंधाधुंध कहीं से भी अटैक हो रहा था, मतलब पता नहीं कहाँ से उनको तीर लग रही थी। कभी मतलब जो है तलवार का जो है चोट लग रहा था। और अंदर से ना उनकी पावर धीरे 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 ख़त्म हो रही थी। बॉडी पर तो कट बहुत सारे लग चुके थे, पैरों में कांटे, फिर जो जलना सब कुछ हो चुका था। फिर ऐसे ही वो ना जा रही थी, उनको सिर्फ अपने प्यार के पास पहुंचना था, कीमत कोई भी हो, ऐसा था। और इधर हेल में खबर मिल गई थी कि मिरर के अंदर से कोई आ रहा है। तो सब लोग परेशान और सब लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर। कुरैन भी यार वो भी मतलब जो है प्रिंस थे तो जल्दी रिकवर कर लिया था, तो इसलिए वो भी आते हैं। और जो वहाँ से ना एक लेडी बाहर आती है खून से सनी हुई, ब्लैक कपड़ों में। उनको पूरा जो चोट लगा था ना भाई, कुरैन का तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि मैं तुम्हारे पास जाऊँ, तुमको पकड़ूँ, तुमको सहारा दूँ या फिर तुमको पूछूँ कि क्या किया। लेकिन फिर भी वो अपने कदम बढ़ा लेते हैं। मैडम जो लाइन है वो ना आती हैं, ताकत कहाँ से आती है पता नहीं, लेकिन दौड़ के आती है कुरैन को हक कर लेती है और कहती है मैं आगे। बोलते वो बेहोश, भाई बेहोश हो जाती है। फिर ना मतलब सब लोगों का दिमाग खराब भाई कि ये क्या प्यार है कि मतलब ऐसी जगह से वो आ गई और वो जिंदा थी। है ना जो कुरैन में बोलता है कि डैड मैं कुछ नहीं सुनने वाला, आपने देखा कि जिद की वजह से मेरे प्यार के साथ क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं। फिर ना वो ना मैडम लाइन को लेकर जाते हैं, उनको मतलब हील करवाते हैं, कैसा कैसा वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। फिर जब मैडम लाइन ठीक होती है तो वहाँ पर उनके डैड भी थे, क्योंकि जो किंग थे वहाँ के मतलब जो हेवन के, उन्होंने बुलवा लिया था। फिर ना बड़े लोग बैठ कर बातें करते हैं कि इन दोनों ने तो कांड कर ही दिया है। और जो मैडम लाइन थी खुद को प्रूव भी कर दिया ना कि अपने प्यार के लिए वो किस हद तक जा सकती है। और कुरैन ने भी मतलब कूड़े खाए, मना कर दिया सब कुछ शादी किसी और से करने से। तो घर वाले बोलते हैं कि करवा देंगे शादी। फिर ना वहाँ पर शादी होती है इनकी हेवन में। है ना जो मैडम लैन के साथ ना उनके फैमिली वाले कांटेक्ट में थे, लेकिन ऐसे नहीं कि वो मायका जा सकते हैं फिर ससुराल आ सकते, ऐसा नहीं। वो यहीं पर रह गई यार, यहीं पर रह गई। फिर जब से जैन और लैंसन पैदा हुए तो उनके मतलब ग्रैंडपा दोनों आए थे
और वहाँ पर भविष्यवाणी हुई थी कि बड़ा बेटा मतलब हेवन का राजा और छोटा बेटा हल का, ऐसा होगा। तो मैडम लाइन की दुनिया उजड़ गई थी क्योंकि उनको पता था कि उनका छोटा बेटा गया तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी वो रह रही थी कि मेरा बेटा जितने टाइम तक मेरे पास। वहीं बोलता कि आंट आपको बहुत पेन हुआ होगा ना। तो मैडम लाइन बोलता है कि हाँ, उस आईने के अंदर से आने से बहुत तकलीफ हुई, लेकिन तुम्हारे अंकल से दूर रहने से जो तकलीफ हुई थी ना, उसके आगे ये तकलीफ कुछ नहीं थी। तो वही बोलता कि आपको अभी भी वो सब चीज़ें याद आती है, कैसे चोट लगा, कैसे आप मिरर के अंदर से आ रहे थे तो क्या हुआ। तो मैडम लाइन बोलते कि कुछ यादें हैं जो धुंधली है, पूरी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस आईने के अंदर कोई चीख रहा था, चिल्ला रहा था बचाने के लिए। ऐसा था कोई अपने प्यार को पाने के लिए तड़प रहा था, जैसे मैं तड़प रही थी, ऐसा लग रहा था। मैंने तुम्हारे अंकल को भी बताया, लेकिन फिर उन्होंने मुझे आईने के अंदर जाने ही नहीं दिया, क्यों पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कोई उसके अंदर कैद है, पता नहीं क्या है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर तो मैडम लाइन बोलता कि बहुत मिस कर रहे हो क्या लाहसान को। तो हमारा फिर हुआ था कि जी कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो हमारा फिर हुआ था कि आंट अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो किसी भी हद तक जाना वो ठीक होता है। मतलब आपने अपने परिवार को ठुकरा दिया, इतने सालों से अपने मायके नहीं गए, फिर भी आपको ये सब सही लगता है अभी भी। तो मैडम लान बता कि हाँ, क्योंकि मुझे मेरा प्यार मिल गया, मेरे बच्चे मिल गए, सब ठीक लगता है, मुझे कुछ गलत नहीं लगता है, क्योंकि मैंने अपने प्यार को चुना, किसी को छोड़ा नहीं, सिर्फ चुना है किसी को। तो वही बताइए। फिर ना दिखाया जाता है कि हमारा बहन ना कुछ सोचते सोचते आता है अपने घर, अपने रूम में जाता है, खुद को लॉक करता है और वो लेट जाता है। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे यार, ज़्यादा वो तकलीफ में था कि कम तकलीफ में था पता नहीं, लेकिन आंसू गिर रहे थे उसके आंखों से। फिर ना वो वैसे ही सो जाता है। फिर ऐसे ही ना दिन बीत रहे थे। फिर ना दिखाया जाता है लैन फैमिली जंग फैमिली बैठे हुए थे अभी लैन हाउस में। हमारे विंग को भी बुलाया गया था, विंग भी था, सब लोग थे, पूरी की पूरी फैमिली। फिर ना जो मैडम यू हैं वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे बच्चों की शादी करवा देनी चाहिए। तो मैडम लैन बोलते कि हाँ हाँ सही बोल रहे हो। तो मैडम यू बोलते हैं विंग और सुचैन की शादी करवा दें। तो वो लोग बोलते कि हाँ सही कह रहे हो, हम हमारे बच्चों की शादी तो वैसे भी हम करवाने ही वाले थे, मतलब बातें तो पहले से हो रखी है, तो हम करवा लेते हैं बहिंग और सचैन की शादी। तो वही बोलते क्या शादी मेरी। फिर ना उसकी माँ बोलती कि हाँ बेटा तेरी, मैंने बताया तो था ना तेरी शादी सचैन से हो रही है। तो वही बोलते माँ आपने। तो हमारी मैडम यूँ बोलते कि हाँ बताया तो था मैंने, और तू क्या मैंने मैंने बोल रहा है, मतलब तुम लोगों की शादी होने वाली है और हम तो सोच रहे हैं कि एक ही हफ्ते के अंदर करवा दें। तो वही बोलते क्या। तो मैडम जो यूँ है वो बोलते कि हाँ मैंने तुझे बोला था, तू काम में ना बहुत बिजी होने लग गया है, तुझे कुछ याद होता कहाँ है। और वो ना बोलते कि हम ना जो शादी की प्रिपरेशन है वो रेडी करवा लेते हैं जल्द से जल्द। तो वे बोलते माँ लेकिन मेरी बात। तो उसकी माँ बोलते हैं कि बेटा तो अपने भाई के साथ जाना, मतलब तुम दोनों को कुछ काम था ना, बोलते हैं और दोनों को भेज देती है। हमारा विंग बोलता है कि माँ मुझे आपको कुछ बोलना है, आप सुन क्यों नहीं रहे हो, मुझे कुछ कहना है आपसे। तो उसकी माँ बोलती है कि मैंने बोला ना काम पहले होता है, बोलते हैं वो भेज देती है वहाँ से अपने पावर से, उनको कुछ बोलना ही नहीं देती है। फिर यहाँ पर घर वाले बैठ कर बातें करते हैं कि शादी करवाएंगे क्या करवाएंगे क्या नहीं। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है फ़हीम और जंग जंग वो दोनों आते हैं और वो दोनों ना बैठे हुए थे सोफे पर अपने घर में। और फ़हीम बोलता कि तुझे पता था।
तो जंगल बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता था काका। तो वही होता है कि माँ पागल हो गई क्या, ऐसा कैसे कर सकती है वो मेरे साथ, मैं हसन से प्यार करता हूँ, ऐसा कैसे कर सकती है वो मेरे साथ कुछ भी, ऐसा बोल के वो रो रहा था। तो हमारा जंगचंग उसको हक करता है और कहते काका मत रो ना, काका प्लीज़ मत रो प्लीज़, आप रो के तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, बोल के उसके आंखों में आंसू था। तो वही बताइए जंगचंग, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा उसे ही चुनूँगा, मैं किसी और को नहीं चुन सकता भाई, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मॉम डैड को आने दे मैं बोलूँगा, बोल के वो रो रहा था। तो जंगचंग बोलते जी काका अब शांत हो जाइए। फिर ना कुछ टाइम बाद दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं तो हमारा विंग ना चिल्ला उठता है कि आपको क्या लगता है, मतलब क्या लगता है आपको कि आप कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ, कुछ भी, मैं लाजन से प्यार करता हूँ। तो वहाँ पर ना उसके डैड आते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि पागलपंती बंद कर दो विंग, तुम्हारा रिश्ता सचिन के साथ तय हो चुका है और कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी है, तो यही एक्सेप्ट कर लो बेटा, और तुम एक हल्के राजा से शादी करोगे एक गॉड होकर। बोलते हैं तो विंग बोलता है तो क्या डैड, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसको अपने साथ रखने के लिए, उसके पास जाने के लिए, उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ रहने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बोलते हैं उसके पावर को टेम्पररी सील कर देते हैं, उसके वो रूम में कैद कर देते हैं और जंक्शन को स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि कुछ अगर तूने मुंह खोला तो तेरे भाई को हम ना ऐसे हाल पर पहुँचाएंगे कि तू देख नहीं पाएगा। तो हमारा जंक्शन जी वो भी डरा हुआ भाई कि मतलब उनके डैड और मॉम की ताकत तो ज़्यादा ही होगी ना उनसे। तो फिर दिखाया जाता है हमारा विंग ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था ना कुछ, हाँ वो गॉड है लेकिन मतलब खाना पीना भी करते हैं वो लोग, लेकिन हमारा विंग ना कुछ कर रहा था। जंग जंग जब उसके पास आता था विंग बहुत रोता था कि भाई ये कैद क्यों मुझे, मेरे प्यार से दूरी क्यों मुझे, मुझे बहुत रोता था, इतना रोता था ना कि पता नहीं उसको उसका प्यार नहीं मिला तो उसका क्या होगा। फिर दिखाया जाता है ऐसे ही ना, मतलब दिन बीतने लग गए थे और अभी थी शादी की बारी, शादी का दिन हमारा बहन वो पागल हो चुका था, क्या करे क्या ना करे, वो कितनी बार यहाँ से भागने की कोशिश कर चुका है, कितनी बार उसे चोट लग चुकी है, कितनी बार उसे सज़ा मिल चुकी है, उसे गिनती भी नहीं है, लेकिन इन एक हफ्तों में उसने बहुत ट्राई किया है यार, बहुत कुछ किया है उसने। फिर हमारा जो वही है ना उसको रेडी कर दिया जाता है, उसके फेस के ऊपर वेल ढक दिया जाता है, रेड रोब्स में रेडी था और जब भी रेडी थे वो मतलब विंग के घर आ चुके थे। और हमारा जो विंग है वो ना जंगचंग को बोलता है कि जा सचिन को दिखा रहा, बोलता है वो खत पकड़ा देता है और हमारा जंगचंग रहता है और कहता है कि ये आपके लिए बोलता है और सचिन नाम पढ़ते हैं। तो विंग के पास आते हैं, विंग के रूम में, तो विंग ने जो वेल पहना था ना वो पहले निकाल कर फेंकता है और कहता है कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगा, मैं लहसन से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी है। तो सचिन बोलता है कि तुम लहसन से बहुत प्यार करते हो लेकिन वो तो हल्का राजा है ना, तुम एक गॉड होकर हल के राजा के साथ शादी करोगे, मतलब हल जाओगे, वो जगह कैसी है, वहाँ पर लोग कैसे हैं या फिर क्या चीज़ कैसी है तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम वहाँ पर गए और तुम्हें मार दिया क्या, तो क्या करोगे विंग। तो विंग बोलता कि कुछ नहीं, आपके भाई के साथ हूँगा ना, तुम मरना भी कबूल है मुझे, लेकिन आपसे शादी मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बोल के वो चीख रहा था। फिर ना हमारे सचिन बोलता कि लेकिन क्यों, तुम्हारे पास हेवन का राजा है और तुम हेल के राजा को चुनोगे, लेकिन क्यों, बोलो ना। तो वही बताए क्योंकि वो मेरा प्यार है, वो हेल का हो, हेवन का हो, अर्थ का हो या फिर कहीं का भी हो, वही है मेरे लिए सब कुछ ना। तो
सचिन बोले, तुम्हें पता है मेरा भाई कैसा हो चुका है? वो किसी को मारने से पहले एक बार ही नहीं सोचता है, गुस्सा उसके नाक पर रहता है और वो ना सिर्फ अपना काम करता है। वो तुम्हें नहीं अपनाएगा तब वहीं बता गई, नहीं अपनाएगा तो भी चलेगा, मर जाऊंगा उसके पास, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो सचिन बोलता कि तुम हल के राजा को चुनने में इतने ज़्यादा आतुर क्यों हो रहे हो? मतलब इतना ज़्यादा तुम उसे चुनने के लिए क्यों हो रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे पास बेटर ऑप्शन हूँ। तो वही होता कि प्यार में ऑप्शन नहीं देखा जाता, और क्यों ना चुनूँ उसे, वो मेरा प्यार है। तो सचिन बोलता है कि वो तुम्हें मार डालेगा फिर भी तुम जाओगे उसके पास, क्योंकि तुम्हें भी पता है यहाँ से अगर वहाँ पर कोई जाता है या फिर वहाँ से इधर कोई आता है बिना अनुमति के तो क्या होता है। तो वही बताइए, मंजूर है उसके लिए तो कुछ भी। तो सचिन बोलता है कि और वहाँ पर जो राक्षस होंगे या फिर जो भी होंगे लोग, वो तुम्हें किस नज़र से देखेंगे, तुम्हें कैसा ट्रीट करेंगे, शायद तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला हर रोज़ हो। तो वही बताइए, मंजूर है? आपको भी पता है मैं गॉड हूँ, मैं मर नहीं सकता। तो सचिन बोलते हैं, मर नहीं सकते, लेकिन ऐसी हालत पर पहुँच जाओगे कि तुम्हारे पास तुम्हारी ताकत ना हो, तुम कुछ कर ना पाओ, फिर भी वो ज़िंदगी चुनोगे मेरे भाई के साथ, हेलो वाली लाइफ? तो वही बताइए, मैं चुनूँगा। आप जितनी बार भी पूछो मैं उसको चुनूँगा, उसके साथ जो लाइफ मिलेगी उसको चुनूँगा, उससे जो चीज़ जुड़ी होगी मैं उसी को चुनूँगा, क्योंकि मैं उसे हर वक्त, हर रोज़, हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट चुनूँगा, उसे ही चुनूँगा, क्योंकि मुझे और कोई दिखता ही नहीं है उसके अलावा। और अगर आप लोगों ने रोकने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर भी सब लोगों को ऐसी हालत पर पहुँचाऊँगा ना जैसी हालत आपने मेरी डिस्क्राइब की है अभी। वो बोलता है, और ना वो कहता है कि मुझे आपको बताना था क्योंकि आपका डिसरिस्पेक्ट मुझे नहीं करना था, तो इसीलिए मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि आपका भाई मेरी ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी को मैं अपने आप से दूर नहीं कर सकता, बोलता है। और कहता कि झंझन भाई तू संभाल, तू शादी कर ले सचिन से, मुझे मेरे वाले के पास जाना है, बोलते वो भाग जाता है वहाँ से, दौड़ते हुए निकल जाता है। वहाँ पर जो गार्ड थे ना वो लोग देख रहे थे, फिर ना मतलब हमारा जो विंग है वो फ्लाई करते हुए जा रहा था, तो बाकी सब लोग भी मतलब उसके फैमिली, लैंड फैमिली, सिचैन जंग जंग सब लोग उसके पीछे। और जो एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने भी, विंग वहाँ जाता है और वो ना मिरर के सामने खड़ा हो जाता है, और ना वो अंदर जाने ही वाला था कि वहाँ से उसकी माँ चिल्लाती, पागल हो गया तू? तो विंग बोलता कि उसके पास जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैडम, यूँ बोलता है। तो उसकी माँ बोलती कि तू मुझे मैडम यूँ बोलेगा, तेरी माँ हूँ मैं। तो विंग बोलता है ठीक है, आपको बोल दे रहा हूँ मॉम, मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, खुद को मैं मार सकता हूँ, मर सकता हूँ, किसी को मार भी सकता हूँ। अगर किसी को यकीन नहीं है तो आओ मेरे सामने, बोलता है, तलवार निकाल लेता है भाई। फिर ना हमारा विंग बोलता है कि उसके लिए कुछ भी, बोलता है। तो हमारी जो सिचैन है वो बोलता है कि विंग तू हेल में जाएगा, तुझे पनिशमेंट मिलेगी, तुझे कोई एक्सेप्ट नहीं किया, मेरा भाई तुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या करोगे? तो विंग बोलता है कि कुछ भी कर लूँगा, उसके साथ मैं वहाँ पर रहूँगा, जीऊँगा, वो कहेगा तो मर भी जाऊँगा, लेकिन उसके अलावा कोई और नहीं। आप होगे स्वर्ग के राजा लेकिन वो मेरा प्यार है, बोलता है। और कहता है कि मैं हमेशा उसे ही चुनूँगा, जितनी तकलीफ हो मैं उसे ही चुनूँगा, बोलता है। वो स्माइल करते हुए बोल रहा था। तो जो मैडम लैन है वो बोलते हैं, पागल मत बन तू, मैंने बोला था ना। तो वे बताई, पता है आंट कितनी तकलीफ होगी, मुझे भी पता है, कांटे चुभेंगे, पैर जलेगा, कट लगेगा, पावर खत्म होगी, सिर्फ सांस ले सकूँगा, यही ना? तो मुझे कबूल,
सब कबूल है ना, क्योंकि मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ, लांसन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसे जितना प्यार करता हूँ ना, ये दर्द मुझे कुछ नहीं लगेगा जैसे आपको कुछ नहीं लगा था। तो रोकना बंद कर दो, बोलता है, और कहता है कि जंक्शन बाय, अपना ख्याल रखना भाई, बोलता है। और कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने प्यार के पास, जिसे जो करना है करो, बोलता है। और ना वो सीधे आईने के अंदर घुस जाता है। घर वाले भी लाइक, ये बंदे ने क्या कर दिया अभी, क्या कांड हो गया, ऐसा सीन था। जैसे भेंगना आईने के अंदर गया, उसके पैर में कांटे चुभ रहे थे, उसको मतलब जो है कट लग रहे थे पूरी बॉडी पर, उसकी जो मतलब पावर है ना वो कम होती हुई महसूस हो रही थी। उसका पैर जल रहा था, उसका हाथ जल रहा था, उसको कांटे चुभने जैसा फील हो रहा था। उसको जो तकलीफ़ हो रही थी ना, बता नहीं सकती। जैसे कि मतलब कभी-कभार लग रहा था कि उसका पैर ना मतलब पूरा का पूरा जल चुका है। कभी-कभी इतना ठंडा लगता था कि वो चल ही नहीं पा रहा था आगे, लेकिन फिर भी वो चलता है, आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ रहा था भई, वो रुकने वाला नहीं था अभी, वो रुकना ही नहीं चाहता था। फिर वो ना जैसे धीरे-धीरे कदम बढ़ाए जा रहा था, उसको पेन में ले जा रहा था, उसकी पावर खत्म हो रही थी, उसको कट लगे जा रहे, उसकी जो आत्मा है ना वो टूटती हुई महसूस हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी अंदर से। मैडम लान ने जितना बताया था उससे तो कहीं गुना ज़्यादा ये तकलीफ़ मिल रही थी उसे। लेकिन फिर भी वो ये तकलीफ़ ले रहा था, और उसको भी फ़ील हो रहा था कि कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है अपने प्यार को पाने के लिए। ऐसा उसको लग रहा था, कोई पुकार रहा है हेल्प के लिए, उसको भी ऐसा लग रहा था। उसको कुछ रोक रहा है ऐसा लग रहा था। लेकिन वो अपने प्यार के पास जाने के लिए आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। उसको रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि उसको कितनी चोट लगी है, कितना खून बह रहा है। उसका जो रेड रोब्स है वो रेड कलर का था, लेकिन जो रेड कलर का था ना, उसमें जितना खून लग चुका है ना, वहीं अगर व्हाइट रोब्स में होता ना तो पूरा का पूरा लाल क्लॉथ हो जाता वो खून से रंगा हुआ, ऐसा था। लेकिन वहीं फिर भी आगे बढ़ रहा है यार। उसको ऐसा लग रहा है कि कोई चाबुक से मार रहा है, उसका बैक साइड घायल हो रहा है, उसको कोई खरोच रहा है, कोई नोच रहा है, कोई ऐसा लग रहा था उसको। उसको जितनी तकलीफ़ हो रही थी कि बोल नहीं सकती, और वो बंदा आगे बढ़े जा रहा है क्योंकि उसको उसके प्यार के पास जाना है यार। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हल में खबर पहुंच गई थी कि मतलब आईने के अंदर से कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। और मतलब ऐसा था तो जो लांसन है वो आ चुका था, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो लोग आ चुके थे, और वहाँ के अधिकारी कुछ आ चुके थे, और जो सैनिक थे वो लोग भी आ चुके थे। सब लोग आ चुके थे। हमारा लांसन मिरर के सामने खड़ा था, उसके आसपास लोग थे, लेकिन वो सेंटर में खड़ा था, सबसे दूर था, वो आगे था थोड़ा सा। और मिरर ना उसके सामने था लेकिन थोड़ी डिस्टेंस में था। तो हमारा जो लांसन है ना वो मिरर की तरफ देखे जा रहा है। वो ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ करने के लिए बोल रहा है अपनी सैनिकों को, ना किसी को। और वो देखता है उसके सामने वो सॉफ्ट हो चुका था, और उसके सामने वो देखता है उस आईने के अंदर से कोई बाहर आता है। वो देखता है जो था ना ओमेगा, वो ओमेगा खून से लथपथ था, और उसके पैर में ना जूता था, ना चप्पल था, ना कुछ था। उसके पैर से खून निकले जा रहा है, उसके हाथ में कट लगे हुए हैं, उसके गर्दन के साइड पर कट लगे हुए हैं, उसके फेस के साइड पर कट लगे हुए हैं। और वो ऐसी हालत में था ना कि हमारा लांसन यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वो किसे देख रहा है। और ना हमारा जो विंग है ना वो मतलब ऐसे सामने देख रहा था, उसके सामने लैंसन था ब्लैक रोब्स में। वो था, तलवार थी उसके पास, और वो था प्रॉपर किंग जैसा हो रहा उसका। और हमारा विंग ना उसकी तरफ देखता है, और देखता है कि उसके कदम अपने आप आगे बढ़ चुके थे, और लहसन भी उसके ओर जाने लग गया था। और हमारा विंग ना दौड़ के आता है और कहता है कि आई एम सॉरी,
मैं लेट हूँ क्या, आई लव यू बोलता है। वो रोते हुए बोल रहा था। और वो ना मतलब हमारे लहसुन को हक करके ऐसा बोल रहा था। और वहीं का जो खून था ना वो सब लहसुन के क्लोथ पर लग रहा था। और सब लोग शॉक्ड क्योंकि लहसुन ने उसको होल्ड कर लिया था यार। और हमारा जो विंग है ना वो ना बेहोश हो जाता है। और हमारा जो लहसुन है ना वो ना विंग को ना अपने सामने कर देखता है। और हमारा लहसुन ना नीचे मतलब बैठ गया था, विंग उसकी गोद में लेट गया था और वो बेहोश हो गया था। और हमारा लहसुन शॉक्ड में देख रहा था विंग की तरफ। और हमारे लहसुन के फेस पर खून भी लगा था यार, विंग ने हक किया था उसे तो। और हमारा लहसुन ना विंग की तरफ देख रहा था और कह रहा था कि विंग उठो बोलता है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ इतना बोलता है। और उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि विंग ने क्या बोला, उसने क्या सुना, विंग का हाल ऐसा क्यों है, कुछ नहीं। फिर ना वो विंग को गोद में उठाता है और कहता कि हीलर को बुलाओ। वो सिर्फ यही वर्ड बोलता है और ना वो विंग को अपनी गोद में उठा कर ले जाने लग गया था। वो फ्लाई करते हुए जा रहा था, उसके पीछे सब लोग भाई। और सब लोगों का मतलब शॉक्ड के मारे हाल बुरा कि क्या चल रहा है ये। फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि हमारे विंग को मतलब लहसुन अपनाएगा या फिर क्या होगा, हमारे विंग को कब तक हो जाएगा या फिर वो कब तक ठीक हो पाएगा या फिर क्या सब होगा। वहाँ के लोग विंग को अपनाएंगे या फिर लहसुन उसे प्यार करता होगा कि नहीं। और आपको ये फिर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। और हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं रेगुलर वीडियो डाल पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि आपकी दीदी की हालत ठीक नहीं है यार, सेहत ख़राब है मेरी। तो थैंक यू इतने साल मेरे साथ रहने के लिए और आगे भी रहने के लिए। थैंक यू सो मच। आप बाय, अपना ख्याल रखना। बाय बाय किटीज़, बाय।